नमस्कार, मैं हूं ब्रिजेश मिश्र और आप देख रहे हैं ग्लोबल भारत न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। इस वक्त मेरी मौजूदगी मथुरा में है और एक ऐसे संत महात्मा के पास हम बैठे हैं जो किसी नाम के मोहताज नहीं हैं। पाराशर जी महाराज जो कि प्रसिद्ध कथावाचक हैं और उनकी कथाएं देश विदेश के तमाम सारे श्रोताओं द्वारा सुनी जाती है। मेरे साथ आज मौजूद हैं। मैं अगर मथुरा में हूँ तो सबसे पहले जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर मथुरा वृंदावन का महत्व क्यों है, कोई नया जो भक्त आता है उसे कैसे दर्शन करना चाहिए। महाराज जी, आपका स्वागत है ग्लोबल भारत न्यूज़ में। जय श्री राधे। महाराज जी, सबसे पहला सवाल यह है कि जिस तरीके से लोग यहाँ पर आते हैं तो वृंदावन का क्या महत्व है, कैसे दर्शन करना चाहिए? देखो, इसका नाम है ब्रज। ब्रज का अर्थ है ब्रह्म की चरण रज जहाँ प्राप्त हो उसका नाम ब्रज। परमात्मा यहाँ स्वपद रमण किए हैं, गायों के पीछे दौड़े हैं, रास विलास किए हैं। जितनी भी भगवान की सुंदर बाल लीलाएं हैं वो इसी पवित्र भूमि में हुई हैं। उसी भाव को लेकर के यहाँ आना चाहिए। पिकनिक मनाने के लिए या लस्सी पीने के लिए ही नहीं आना चाहिए। ये भगवान का धाम है। ये तीर्थ अलग चीज़ होती है, ये धाम है। धाम माने घर। ये ठाकुर जी का घर है जहाँ पर भगवान ने सुंदर मधुर लीलाएं की हैं। एक एक कण कण में उनकी लीलाओं का स्मरण करते हुए उसी भाव में स्थित होकर के जब आप ब्रज को देखेंगे तब एक पूर्ण आनंद भी आएगा और उसका महत्व भी आपके हृदय में प्रकट होगा। ब्रज का महत्व बहुत अधिक है। यहाँ पर भगवान कृष्ण ने तमाम लीलाएं की थी। कुछ ऐसा बताइए जो भक्त जानना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे नए लोग आते हैं। आज जो आप एक बात कह रहे हैं कि मथुरा में लोग पिकनिक मनाने आ रहे हैं, तो पिकनिक की बजाय यहाँ आस्था लेके जो लोग आते हैं उनके लिए क्या मैसेज है? कुछ स्थान यहाँ पर ऐसे हैं जो आज भी प्राकृतिक रूप से सुरक्षित हैं। नहीं तो केवल एक महानगर को देख लिया और वृंदावन को देख लिया, कोई अंतर समझ में नहीं आएगा आपको। जैसे यहाँ पर निधि वन है, सेवा कुंज है, टिटिया आश्रम है और राधा बावड़ी है। ये कुछ स्थान ऐसे हैं ज्यों कि त्यों प्राकृतिक रूप से सुरक्षित रखे हुए हैं। उन कुंजों में वृक्षावलियों के बीच में, लताओं के बीच में बैठ करके, टिटिया आश्रम आज भी ऐसा है जहाँ पर कोई मोबाइल यूज नहीं होता, कोई बिजली का प्रयोग नहीं होता और प्राचीन वाद्यों के माध्यम से राग रागिनियों में समाज गायन के द्वारा ठाकुर जी को रिझाया जाता है और विरक्त संत वहाँ निवास करते हैं, भजनानंदी। वहाँ जाकर के आपको ब्रज का महत्व समझ में आएगा। इस भूमि की दिव्यता वहाँ आपको अनुभव में आएगी। तकिया की बात कर रहे हैं, वहाँ पर माना जाता है कि आज भी राधा कृष्ण जो है आते हैं और बांसुरी बजाते हैं, क्या सच्चाई है? हाँ बिल्कुल, सेवा कुंज की ये बात है। सेवा कुंज में भगवान का वो मुख्य रूप से रासस्थली है। वहाँ पर आज भी भगवान क्रीड़ा करते हैं और ऐसी किंवदंती भी है कि जो भी वहाँ रात्रि में विश्राम करता है या रह जाता है तो विक्षिप्त ही हो जाता है, वो उस दिव्यता को सहन नहीं कर सकता। इसलिए मैंने एक बार दर्शन किए थे तो मैंने सूर्यास्त के समय तक मैंने देखा, मैंने कि देखें यहाँ पर क्या है। तो मैंने देखा किसी ने किसी को भगाया नहीं, अपने आप वहाँ के, जबकि कितने बंदर हैं वहाँ, बहुतायत संख्या है बंदरों की, परंतु सारे बंदर मैंने देखा सूर्यास्त के बाद अपने आप ही भाग करके बाहर निकलने लगे। एक भी बंदर वहाँ नहीं रहा, जबकि कोई भगा नहीं रहा था उनको, अपने आप ही सब बाहर निकल गए। उनका स्थान जहाँ भी रहा हो, परंतु बिल्कुल कोई भी वहाँ नहीं रहा। जब पट बंद हो गए तब हम बाहर निकले तो हमने लास्ट तक देखा। सुबह फिर वैसे ही चहल पहल और सवेरे से आप बंदरों का फिर देखो वहाँ पर कितना भीड़। यात्री तो सब जाते ही हैं, पर बंदरों को तो कोई भगाता नहीं ना, वो तो चाहे वहीं भी निवास कर सकते हैं, पर बिना भगाई सब बंदर अपने आप बाहर निकल जाते हैं। महाराज जी, एक और सवाल है कि मथुरा जो जन्माष्टमी है कृष्ण भगवान की और जो शाही मस्जिद है, इसका जो विवाद है वह क्या है और क्या निर्णय चाहते हैं आप लोग? देखो, राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि, जिनका प्रमाण हमारे पुराणों में, शास्त्रों में स्पष्ट है, तो ये भारत की ये धरोहर है। भारत की दिव्यता इन्हीं स्थलों से है। इसलिए इनका तो उद्धार होना चाहिए। जब परिस्थितियां ऐसी थीं कि हम लोग कुछ नहीं कर सके या जो भी प्रारब्ध रहा हो, तो उस समय जब नहीं हो सका तो अब तो कम से कम हम लोग स्वतंत्र हैं। अब तो हम अपनी धरोहर को सुरक्षित रखने का प्रयास करना ही चाहिए हम सबको। ये हमारा कर्तव्य है और इसके लिए साधु संत और जितने भी कथा व्यास हैं वो भी सब कटिबद्ध होकर के अपने अपने ढंग से प्रयास कर रहे हैं।
जिस तरीके से ज्ञान व्यापी रिजल्ट आया है, मतलब डिसीजन आया है, क्या उसी तरीके से यहाँ पर भी आना चाहिए? बिल्कुल यहाँ पर भी होना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से ये 3 स्थान, एक तो ज्ञान व्यापी और एक अयोध्या और एक मथुरा। तो अयोध्या, मथुरा, माया, ये सप्तपुरियों में आता है। तो अयोध्या और अयोध्या के बाद मथुरा का नाम आता है। तो मथुरा और सबसे ज़्यादा आकर्षण का केंद्र इस समय वृंदावन मथुरा है, क्योंकि दिल्ली राजधानी से पास में है। तो जितने भी बाहर से लोग आते हैं परिभ्रमण के लिए, भारत भ्रमण के लिए, सबसे पहले अयोध्या तो फिर भी दूर पड़ता है, सबसे ज़्यादा आकर्षण वृंदावन में है। और इस समय आप देख ही रहे हैं कि जिस ढंग से भीड़ उमड़ रही है, तो इसलिए वृंदावन जिस कारण जाना जाता है वो तो कृष्ण जन्मभूमि की वजह से, और वही परतंत्रता का वो जब कलंक दिखाई पड़ता है तो एक मन में चुभन होती है सनातनियों के। क्या लगता है योगी सरकार में डिसीजन पक्ष में आएगा सनातन? हम तो प्रभु से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि ये पक्ष में आवे, क्योंकि इस समय ऐसा माहौल जो बना हुआ है, ऐसा बार बार मिले, इसका कोई आवश्यक नहीं है। प्रारब्ध भविष्य के गर्त में है। बाकी इस समय अवसर तो बहुत बढ़िया है, और योगी सरकार भी पूरे कटिबद्ध होकर के प्रयास भी कर रही है, ईमानदारी से प्रयास कर रही है। केंद्र में और राज्य में इस समय जो वातावरण बना हुआ है, उस वातावरण को देखते हुए तो ऐसे ही भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये निर्णय जल्दी से जल्दी हो जाए। महाराज जी, आप बागेश्वर धाम गए थे, आपने कथा भी कही वहाँ पर, और बागेश्वर धाम सनातन बोर्ड की मांग कर रहे हैं, तमाम साधु संत भी मांग कर रहे हैं, तो क्या, जबकि विपक्ष कहता है कि सनातन बोर्ड की आवश्यकता नहीं है, इस पर क्या कहेंगे? देखो, या तो किसी का बोर्ड ना हो तो हमें कोई अपेक्षा नहीं, परंतु जब उनके लिए बोर्ड बना है, वक्फ बोर्ड बना है, जिसके पास कितनी भूमि है, सरकार के संस्थान, 2 संस्थानों के बाद तीसरा उसी का नाम है, तो हमारे सनातन धर्म की सुरक्षा के लिए भी बोर्ड बनना चाहिए। नहीं तो, क्योंकि सनातन धर्म के जितने भी दिव्य देवालय हैं उन पर सरकार का अधिग्रहण है, धन वहीं से लेते हैं और लगाते उनके कार्यों में है। इसलिए तो या तो सनातन धर्म का बोर्ड हो, तो सनातन धर्म का पैसा सनातन धर्म की ही अभ्युदय के लिए लगे, उसी की सेवा के लिए लगे, तो ये तभी संभव होगा जब सनातन बोर्ड बनेगा, ताकि शंकराचार्य आदि जो हमारे गणमान्य जगत गुरु हैं उनके मार्गदर्शन में ये गठन हो, और सनातन धर्म के जितने भी दिव्य देवालय हैं उनसे जो भी धनराशि आती है वो सनातन धर्म के उत्कर्ष में लगे, तभी उसकी सफलता है। आपका इशारा महाराज वक्फ बोर्ड को लेकर था, लगता है कि वक्फ बोर्ड जिस तरीके से है, लेकिन उस पर भी तो सरकार जो है अमेंडमेंट ला रही है, अमेंडमेंट बिल ला रही है, अब उनकी जमीन नहीं रह जाएगी, तो ऐसे में क्या सनातन का जो बोर्ड का गठन किया जाना है, तो उस पर क्या कहेंगे? हम तो ये कहते हैं उनका जो भी है, उनकी धनराशि उन्हीं के उत्कर्ष में लगे। हम सनातनियों का जो धन दान का जो आता है मंदिरों में, वो सनातन धर्म के उत्कर्ष में लगे, हमें उनसे कोई विरोध नहीं है, वो अपना उत्कर्ष बढ़ावे। परंतु विडंबना यह है कि धन हमारा है और लगाया उनकी सेवा में और उनके उत्कर्ष में लगाया जा रहा है, ये तो गलत बात है। ठीक है, ये थे हमारे साथ पाराशर जी महाराज जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए, और जो सनातन अनुयायी हैं उन्हें योगी सरकार से बहुत सारी अपेक्षाएं हैं, और उन्हें उम्मीद है कि योगी सरकार के इस कार्यकाल में न सिर्फ भारत में सनातन का उदय होगा, बल्कि सनातन धर्म लगातार आगे बढ़ता जाएगा।